नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के जो फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा और आप सभी ने फॉर्म भी भरा होगा जिनको अभी तैयारी करनी है। जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है, आप सभी को पता होना चाहिए। खैर, उस बारे में अपन बात नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि 30 दिन में अपन 400 प्लस वो नंबर कैसे ला सकते हैं बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम में। थोड़ा मुश्किल है, पर यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हो एंड तक तो आपको ये जो स्कोर है वो बिल्कुल आसान लगेगा और 30 दिन में आप आसानी से भी कर सकते हो इतना स्कोर। कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना समय देना है पढ़ाई में, जीके याद कैसा करना है, इन सभी बातों का आपको जवाब है इस वीडियो में मिलेगा। जो यह क्लास है, यह जो वीडियो है, मैंने यानी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, इस चैनल पे वीडियो आ रहा है, तो लगभग 10-12 दिन का गैप हो चुका है। इस वजह से जो मेरी वीडियो की रीच है वो काफ़ी गिर गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अपन बात करेंगे बीएसटीसी 2023 के बारे में, ठीक है, कि अपन को 30 दिन में है जो 400 प्लस नंबर वो कैसे लाने इन 30 दिन। आज हो गई है 20 जुलाई और शायद आपके 25 अगस्त को आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बात करेंगे और जीके है वो याद कैसे करना है। काफ़ी बच्चों को याद नहीं होता है, इस बारे में पूछते रहते हैं कि सर जीके याद नहीं होता, उसके बारे में क्या करें। कुछ मैं बेसिक आपको डिटेल देता हूँ कि जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम, ठीक है, इसके जो टोटल मार्क है यानी अंक है वो टोटल 600 अंक का है, यानी 600 नंबरों का जो पेपर होगा आपका, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। ये बेसिक नॉलेज है सॉरी। फिर एक बार फिर मैं आपको सभी को बता देता हूँ। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा यानी एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, यानी 200 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 600 नंबर के, ठीक है। और अब आपको जो सिलेबस है बीएसटीसी का वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है तो आपके जो मैं आपके लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वहां से आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छी बात है आपके इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है। क्या नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं, यानी तो आपको एक भी क्वेश्चन है वो छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चन है वो आपके करने हैं। टोटल जो 200 क्वेश्चन है पूरे आपको करने हैं, बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 30 दिन में आपको कैसे बढ़ना है। उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए जो जीके का पोर्शन है, यानी जीके तो आपके अथा है, कुछ भी पढ़ो, कहाँ से भी आ सकता है, अपन को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपन कितना भी जीके पढ़े, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आगे जो आपको किसी को उसका आंसर है वो नहीं आता है, ठीक है। जीके को आसान करने के लिए दोस्तों मैंने बीएसटीसी जो पिछले 5 सालों के पेपर हुए हैं प्री के एग्ज़ाम, ठीक है, उनके जीके के क्वेश्चन हैं, उनका मैंने एनालाइज किया है कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार और कितने पर्सन पूछे गए। जैसे ज्योग्राफी है, आपके हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है, और एक आपके करंट अफेयर भी है। आप चाहो तो पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर पढ़ सकते हो, 6 महीनों का, ठीक है। और यदि आपके टाइम नहीं है तो आप छोड़ देना। अपन बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटिकल के बारे में। जैसा कि मैंने आंकड़े जो है जुटा दिए हैं कि जी आंकड़े मैंने तैयार रखे हैं और यह आंकड़े एकदम सटीक है। आप ऐसा मत माना कि ऐसे ही उठा के रख दिए, तो ऐसा नहीं है।
मेहनत करके मैंने आपकी जो आंकड़े हैं वो एकत्रित किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, आलस मत करो, फटाफट लाइक करो, सब भी लाइक करना। ज्योग्राफी की बात करूं मैं सबसे पहले कि 2022 का जो पेपर हुआ उसमें ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आप एक बार उनका वेटेज देखना। 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन और 11, यानी यहाँ पर लगभग आपके 2019 का पेपर हुआ उसमें आपके 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। यहाँ पर आप एवरेज मान चलो कि आने वाला जो अभी 2023 का एग्ज़ाम है उसमें ज्योग्राफी का 10 से 15 के बीच आप क्वेश्चन मान के चलो कि 10 से 15 के बीच पूछ सकता है। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 9, फिर 10, 12, 6, 10 मान के चलो 10 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री से पूछेगा, और इस बार हो सकता है कि आपके 15 तक भी पूछ सकते हैं, यानी 10 से 15 वही जो ज्योग्राफी का है वही। फिर है आर्ट एंड कल्चर, इसमें आपके पूछे गए थे पिछले साल के 11 क्वेश्चन, उससे पहले 14, फिर 15, 10, 13, इसका भी आप मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछेगा नेक्स्ट एग्जाम यानी 2023 के बारे में। पॉलिटिकल की मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन, 1, 5, 3, 6, इस बार आप मान के चलो कि 10 के अंडर आपको पूछा जा सकता है। इनके चारों की मैं टोटल करूं, इनकी चारों की, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटिकल, टोटल की बात करूं लगभग आप 39 यानी आप 40 क्वेश्चन मान चलो। यहाँ भी 37 है, फिर है 46, फिर है 43 और एंड में यहाँ पे 40। आप लगभग मान चलो कि एवरेज मान चलो कि 40 क्वेश्चन है वो इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं जीके में, ठीक है। जीके का आपको पता होना चाहिए, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और यह जीके है वो केवल राजस्थान का जीके आपके आता है। बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके इको और सी यानी करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो एग्ज़ाम हैं बीएसटीसी, आपके जो एग्ज़ाम होगा बीएसटीसी का जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपके 4 पार्ट आएंगे। ए पार्ट में होगा आपके राजस्थान जीके, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, एक यानी आपके 150 मार्क ये हो गए, ठीक है। फिर है रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी होगा आपके 150 मार्क का, ठीक है। फिर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता की बात करूं तो इसके भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 मार्क यानी 150 अंक मिल जाएंगे। जो पार्ट डी है उसमें मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसके अथवा में होगा आपके संस्कृत, और एक कंपलसरी लैंग्वेज है वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 और हिंदी या संस्कृत इसके पूछे जाएंगे 30, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 90 और ये हो जाएंगे 60, यानी ये भी टोटल आप 150 मान चलो, ठीक है। फिर इन चारों को मिलाकर आपके हो जाएंगे टोटल टोटल मार्क हो जाएंगे 600 और जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे 200, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बता दिया। अभी जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिक्षमता या अभिरुचि है, उसमें एक चेंजेस मिला है। क्या चेंजेस है वो देखते हैं। पहले होता ये था कि आपके मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते थे ए, बी, सी, डी। इन चारों में से आपके जो 3 ऑप्शन हैं वो उनके जो आंसर होते हैं आपके एकदम, इसमें एक सटीक होगा, बिल्कुल जो सही होगा उसको आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, उससे कम जो सटीक होगा उसके 2 नंबर मिलते हैं, और जो कम सटीक होगा आपको उसको 1 नंबर मिलेगा आपको, और जो एकदम ही गलत है उसको आपको 0 नंबर मिलता है। लेकिन यह रूल अब हटा दिया है, अब 3 और 0 ही मिलेंगे। यदि आपका सही है तो 3 नंबर और यदि आपका गलत है तो आपको वहाँ पर 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। जीके के बाद जो जीके है उसको कवर कैसे करना है,
वो मैं बता दूं कि आपके जो जीके है उसमें, एक मिनट, जीके की बात करूं मैं कि आपके जो जीके है उसमें अपन को कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो लगभग आप मान चलो कि यदि आप 50 में से 35 क्वेश्चन सही कर देते हो, ठीक है, और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, 12 या 13 टॉपिक्स होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, इतनी है, ज़्यादा नहीं है। यदि आप अभी से तैयारी करते हो उन 12 टॉपिक्स को आप आराम से क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा माथाफोड़ी है नहीं। रीजनिंग में आप आसानी से 40 क्वेश्चन है वो सही कर सकते हो। फिर है शिक्षण अभिक्षमता, इसमें आप लगभग, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं आती, 35 क्वेश्चन आप इसके राइट कर सकते हो। जो शिक्षण अभिक्षमता है इसकी क्लासेस दोस्तों मैं आपके लिए लगवा दूंगा। और जो हिंदी और इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश तो आप जिसकी अच्छी हो वेल एंड गुड है, जिसकी नहीं वो शायद मेरे हिसाब से इसे पढ़े, लेकिन एक बार फिर भी आप जो इनके मेन टॉपिक वो देख लेना, और आप इसमें आसानी से 10 क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो। यदि आपकी हिंदी अच्छी है, इसमें भी जो टॉपिक से 4-5 वो है रटने के टॉपिक से, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, मुहावरे हो गए, और बाकी 2-4 वो आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे संधि हो गई, संधि है, समास है, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा हल करने होंगे। यहाँ पर आप मान चलो कि 20 और 10 30 क्वेश्चन आप यहाँ से भी सही कर सकते हो। टोटल हो जाएंगे आपके 35, 70 और 40, 110 और ये 130 हो जाएंगे आपके 140 आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चनों की संख्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। 140 क्वेश्चन यदि आप राइट कर देते तो आपके जो नंबर आ जाएंगे 420 प्लस नंबर वो आपके आसानी से आ जाएंगे इन लास्ट। यदि आप 30 दिन जमकर तैयारी करते हो तो आपके आसानी से 420 से वो नंबर आसानी से आ सकते हो, और आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो अपने नज़दीकी जहां आप रहते हो होम डिस्ट्रिक्ट में आप ले सकते हो। रही बात आपके जीके रीजनिंग, तो आप तैयारी आसानी से कर सकते हो दिन में 1 या 2 घंटा निकाल कर। अब जो जीके है उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जीके तो बहुत अथाह है, कैसे पढ़ना है, क्या याद करना, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जीके में जो ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट है, इन दोनों को दोस्तों मैं आपको यूट्यूब पर फ्री जो जितने भी सिलेबस है इनका, जो भी टॉपिक्स है वो आपको फ्री करवा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री करवा दूंगा ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर को। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही दबा के एकदम शेयर कर दो सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर आपको शेयर कर देना है दबा के, ठीक है। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसकी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो करवा दूंगा। जैसे मेवाड़ का इतिहास है तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से मैंने एनालाइज किया है जीके का, तो मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा हार्ड तो नहीं आते, बिल्कुल ऊपर नॉर्मल से इजी आते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल की बात करूं मैं तो इसकी मैं 1 या 2 जो लास्ट में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक मैराथन लगा दूंगा 100 क्वेश्चन की या 50 क्वेश्चन की। आप कमेंट कर देना, आपको जब भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और 2 या 4 मैं आपको ऐसे टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन तो आने ही हैं। आप ये नोट कर लेना, ठीक है, टॉपिक आप नोट कर लेना। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए कम से कम 4 या 5, फिर मुझे आके बोलना कि सर आपने बताया और क्वेश्चन नहीं आए। सबसे पहला है राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है।
इससे आपको एक या दो क्वेश्चन आसानी से मिलेंगे। फिर है जनगणना। जनगणना याद कर लेना, एक क्वेश्चन तो पक्का है। फिर है प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ लेना। और एक है आपके वर्तमान में कौन क्या क्या है, और जो राजस्थान में सर्वप्रथम कौन कौन है वो, ठीक है। और जो आपके लास्ट टॉपिक है वो है आपके लेखक और पुस्तक। इनकी आपको सूचियाँ मिल सकती है, एक और दो। यहाँ पर आपको एक लेखक के नाम और दूसरी साइड है वो पुस्तकों के नाम दिए होंगे, और आपको इनका जो मिलान है वो करना है। इन टॉपिक्स को आपको दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़ लेना, इनसे आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से कम 5 आप मान के चलो, 5 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन आप 5 तो मान के चलो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और यह क्लास आपको, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।